हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडल। मॉडल में क्या होता है, जब हम किसी की कैपेसिटी को बताते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं तो वो उसको हम मॉडल में देखते हैं। तो कैन होता है, कुछ होता है मॉडल में। माइट, शुड, आउट टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। क्या है? मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब क्या क्या है? देखो, कैन हुआ, कुड हो गया, शुड हुआ, माइट हुआ, आउट टू हो गया। ये सारे बहुत और भी हैं। ये सारे हमारे क्या है? मॉडल हैं। क्या है? मॉडल हैं। ये मॉडल्स हैं। तो मॉडल में क्या होता है, जो हम वर्ब्स होती हैं, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म लगता है। वर्ब का बेस फॉर्म लगता है मॉडल के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम वर्ब का जो है वो कैन या कुड, जो भी, अगर कैन यूज करते हैं तो कैन लगाएंगे, कुड यूज करते हैं तो कुड लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट नहीं देखा जाता है ये प्लूरल है या सब सिंगुलर है। ठीक, तो कैन, देखो कैन का हम यूज कब करते हैं? तो कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी की कैपेसिटी को बताते हैं। जब हम किसी की कैपेसिटी को बताते हैं या क्षमता को बताते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। कैन को हिंदी में बोलते हैं सकना। हिंदी में बोलते हैं सकना। अब हमारा सब्जेक्ट चाहे आई हो तो भी कैन लगेगा, यू होगा तो भी कैन लगेगा, दे कैन, वी कैन, या फिर किसी का नाम होगा तो भी हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। तो कैन का मतलब होता है सकना। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है हमारा। तो देखो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई डैश कम टुडे, मतलब मैं आज आ सकता हूँ। तो आई है तो इसका मतलब मैं, ये कैपेसिटी, आने की कैपेसिटी को बताता है तो कैन लगेगा। क्या लगेगा? कैन लगेगा। ठीक है। अब ये है नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, आई डैश हियर यू क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ। क्या होता है? साफ साफ। क्या होता है? साफ साफ। हियर का मतलब सुनना। यू का मतलब समझते हो आप। आई का मतलब मैं साफ साफ सुन सकता हूँ। तो आई कैन हियर यू क्लियरली, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है ये सुनने, जब हम साफ, एल वाई हो गया तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन गया। तो साफ साफ, मैं साफ साफ आपको सुन सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश कम हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ, जो प्लेस होता है। जब हम हियर का मतलब यहाँ, प्लेस के लिए जब यूज करते हैं तो वहाँ पे हम हियर का यूज करेंगे। कम का मतलब आना, यू का मतलब आप। तो ये डैश की जगह में ये कैपेसिटी बता रहा, तो कैन, यू कैन कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे रीड द न्यूज़पेपर। रीड का मतलब होता है पढ़ना।
तो दे कैन, दे का मतलब होता है वे, ठीक। न्यूज़पेपर का मतलब जो अखबार होता है, जो घर में आता है अखबार। आई कैन रीड द न्यूज़पेपर, मैं वे मतलब सॉरी दे कैन रीड द न्यूज़पेपर, तो वे अखबार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आई डैश गो देयर, ये भी प्लेस की बात कर रहा है। प्लेस का मतलब स्थान होता है, ये किसी स्थान की बात कर रहा है। देयर का मतलब वहाँ होता है, देयर का मतलब वहाँ होता है। तो यहाँ को हम हेयर बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। ये भी प्लेस की ही बात करता है, मतलब स्थान। हेयर का मतलब यहाँ होता है, और देयर का मतलब समझ गए कि देयर का मतलब वहाँ होता है, ये स्थान की बात करता है। तो आई कैन गो देयर मतलब मैं वहाँ जा सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी बताती, एबिलिटी बताती है, किसी की जो एबिलिटी होती है, सॉरी एबिलिटी जो होती है या फिर कैपेसिटी, कैपेसिटी ये क्या बताती है? क्षमता, क्या क्षमता। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? कैन का यूज करेंगे। कैन का मतलब कोई कार्य कर सकता है, सकता या सकना, ये होती है हमारा मॉडल वर्ब का कैन। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।